आज की क्लास में हम लोग अवयवों के गुणन के गुणधर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम लोग पिछले क्लास में अवयवों का गुणन सीख चुके थे। अवयवों का गुणन मतलब यदि आपको दो अवयव, कोई भी दो अवयव आपको दिए हुए हैं, मान लीजिए अगर ए दिया हुआ है AIJ और इसकी कुछ कोटि है, जो भी कोटि हो, या फिर बी आपको दूसरा अवयव जो दिया हुआ है BIJ, इसका जो आपका अवयव है इसकी भी कुछ कोटि हो, तो इस दोनों को गुणा करने के लिए यानी अवयव A गुना अवयव B ये प्राप्त करने के लिए आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि ये दोनों आप गुणा करते हैं तो गुणा परिभाषित है या फिर नहीं। तो गुणा परिभाषित होने के लिए मैंने आपको बताया था कि यदि इसकी कोटि m गुना n हो, यानी अगर कोई अवयव है उसमें m पंक्ति हो और n क्या हो, आपको कॉलम यानी आपको मैंने बताया था स्तंभ हो। अगर ऐसा है तो इसमें जो स्तंभ की संख्या है, यानी अगर A में स्तंभ कितने हैं, n है, तो वो जो n होना चाहिए इसका पंक्ति हो जाना चाहिए, और गुना अगर कोटि इसका कितना स्तंभ होना चाहिए, तो स्तंभ के को गिनने की जरूरत नहीं है, स्तंभ कितना भी हो उससे कोई फर्क हम लोगों को नहीं पड़ता है। A और B अगर हम गुना कर रहे हैं तो गुना के परिभाषित होने के लिए आपको इसमें अगर m गुना n कोटि का कोई अवयव है जिसमें पंक्ति m है या स्तंभ n है, तो इसका जो जितना स्तंभ है उतना ही आपको पंक्ति किस में होना चाहिए, B में होना चाहिए, तभी हम A गुना B कर पाएंगे, यानी ये n और P। अगर इसी चीज को बदल दिया जाए, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, A गुना B कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको दिया जाए क्या कीजिए, B गुना A कीजिए। आपको क्या दिया जाए गुना करने के लिए, B गुना A, तब आपको B गुना A करना है। तो B गुना A करना है तो अब ऐसा करना है हमको कि इसमें जितनी पंक्ति है, ठीक है ना, और इसमें जितना स्तंभ है उस पर ध्यान देना है। तो अगर हम B और A कर रहे हैं गुना, तो पहला अवयव कौन सा है आपका B, यहाँ पर दूसरा अवयव कौन सा है A, यहाँ उल्टा था, पहला अवयव क्या था A और दूसरा अवयव क्या था B। अब अगर पलट दिया जाए तो मान लीजिए अगर इसमें n गुना P है, n पंक्ति है और P क्या है, स्तंभ है, तो आपका जितना इसमें स्तंभ होना चाहिए ना, तो गुना करने के लिए A में भी क्या होना चाहिए, उतना ही पंक्ति होना चाहिए। जैसे यहाँ पर अगर P स्तंभ है तो यहाँ पंक्ति क्या होना चाहिए P, यानी अगर यहाँ दो स्तंभ है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, दो आपका पंक्ति होना चाहिए। जैसे आपको दिखाते हैं, A बराबर मान लीजिए 2 और 3 दिया है, 4 और 5 दिया है, ठीक है। B बराबर आपको क्या दे दिया, ये आपका इसकी कोटि कितनी है, 2 गुना 2, यानी आपका 2 पंक्ति है ये, और 2 कॉलम भी है। कौन कौन सा, ये 2 4 और 3 5, ठीक है ना, 2 पंक्ति है और 2 कॉलम है। अगर मान लीजिए यहाँ पर B में क्या है कि पंक्ति आपको दिया है 2, पंक्ति इसमें कितने हैं देख लीजिए, पंक्ति कितने हैं इसमें, 1 पंक्ति और 2 पंक्ति, कितने पंक्ति हैं, 2 पंक्ति। अब स्तंभ की बात करेंगे, स्तंभ की बात करेंगे, इसमें देखिए 2 2 1 स्तंभ, 3 माइनस 1 दूसरा स्तंभ और 4 4, ये कौन सा, तीसरा स्तंभ। इसमें कितने स्तंभ है, 3 स्तंभ है, कितने स्तंभ है, 3 स्तंभ है, तो 2 गुना 3 इसकी क्या हो गई, कोटि हो गई। अब जरा यहाँ गौर कीजिए, मैंने कहा था जितना इसका स्तंभ रहेगा उतनी ही इसकी क्या होनी चाहिए, पंक्ति होनी चाहिए। तो जरा देखिए 2 और 2 बराबर है ना, अगर बराबर है तो A और B ये आपका क्या है, परिभाषित है। A और B आपका क्या है, परिभाषित है। अब हम A गुना B कर सकते हैं, क्योंकि A का जो स्तंभ है वो किसके बराबर है, B की पंक्ति के बराबर। लेकिन यही आपको अगर B गुना A करने के लिए दिया, ठीक है, तो अब आपको क्या मिलाना है, अब आपको मिलाना है B की ये पंक्ति है और B का ये क्या है, स्तंभ है। ये पंक्ति है और ये क्या है, स्तंभ है। और मैंने आपको बताया था गुणा का तभी परिभाषित होगा जब आप पहला अवयव लेंगे तो पहला अवयव का स्तंभ दूसरे अवयव के पंक्ति के बराबर हो। तो जरा यहाँ देखिए, स्तंभ इसका कितना है, B का 3, और A का आपका पंक्ति कितना है, 2, ये दोनों 2 और 3 बराबर हैं क्या, ये दोनों बराबर नहीं है। ये बराबर था इसलिए आपका क्या था, परिभाषित था। अगर इधर से चलेंगे आपको B से A, B गुना क्या करना है A, तो B से A की तरफ एरो लेते हैं ऐसे। तो जरा गौर कीजिए, इसका स्तंभ इसके पंक्ति के बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, तो BA आपका परिभाषित नहीं है, ये BA आपका परिभाषित नहीं है। इसको आप कह सकते हैं कि ये आपका क्या है, अपरिभाषित है। अगर अपरिभाषित हो गया तो आप B गुना A नहीं कर पाइएगा। ये मैंने आपको बताया था गुना करने के नियम, यानी गुना आप तभी कर सकते हैं जब पहला अवयव, आपको ध्यान रखना है पहला और दूसरा। यह तो एग्जाम्पल के लिए A और B ले रहे हैं, आपको क्या ध्यान रखना है,
पहला अवयव और दूसरा अवयव, दोनों को गुना आप तभी कर सकते हैं जब पहले अवयव का स्तंभ जो है वो दूसरे अवयव के पंक्ति के क्या बराबर हो। इसमें है, इसमें देखिए पहला अवयव का स्तंभ कितना है 2, पंक्ति कितना है 2, बराबर हो गया, इसलिए ये परिभाषित हो गया। लेकिन b गुना a करेंगे तो पहला अवयव क्या हो गया b, दूसरा अवयव क्या हो गया a, तो पहला अवयव का स्तंभ मिलाते हैं किससे, दूसरे अवयव के पंक्ति से। देखिए वहाँ 3 है, यहाँ कितना है 2 है, तो दोनों बराबर आपका नहीं है। जब दोनों बराबर नहीं है तो आप दोनों को गुना नहीं कर सकते हैं। क्लियर, इस बात को समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है इसको समझने में। अब आते हैं गुणधर्म पर। ये हम आपको क्यों दिखाए फिर अभी तुरंत पता चल जाएगा। जब हम गुणधर्म की बात करते हैं, गुणों के गुणधर्म की बात करते हैं, तो पहला नियम जो हमारा होता है, पहला नियम हम जोड़ में क्या बताए थे आपको, क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमयता बताए थे कि क्रम विनिमय है या फिर नहीं है। तो जरा यहाँ गौर कीजिए, पहला नियम जो आपको देखना है वो क्रम विनिमय नियम देखना है, क्रम विनिमय नियम। अब क्रम विनिमय नियम अगर थोड़ा सा भी आपको याद हो तो मैंने कहा था कि जब हम कोई भी ऑपरेशन करते हैं, संक्रिया करते हैं, ऑपरेशन और संक्रिया मतलब क्या, जोड़ कीजिए, गुणा कीजिए, घटाव कीजिए, भाग कीजिए, ये जब हम करते हैं तो क्रम बदलने से, क्रम विनिमय, क्रम का विनिमय कर देने से, क्रम बदल देने से क्या उस पर कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। अगर फर्क नहीं पड़ता है तो वो क्रम विनिमय है, अगर फर्क पड़ता है तो क्रम विनिमय नहीं है। जैसे आप पहले अलजेब्रा में करते होंगे, पहले 2 + 4 लिखे, ठीक है ना। अब इसी चीज को क्रम बदल दीजिए, पहला कौन है 2, दूसरा कौन है 4, इधर क्या कर दीजिए पहला 4 और दूसरा क्या कर दीजिए 2। अब यहाँ इसके बराबर भी कितना 6, ये भी किसके बराबर 6, तो दोनों बराबर है। जब दोनों बराबर हो गया तो क्रम विनिमय हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा हम लोग क्या करते हैं कि 2/4 करते हैं, संक्रिया बदल दी, ऑपरेशन बदल दिए, तो 2/4 आप कीजिएगा तो ये आपका कितना होगा 2/4, 2 दूनी 4, ये आपका क्या हो जाएगा 1/2। लेकिन यही काम आप जब इसको क्रम को पलट दीजिएगा, 4 आगे कर दिए, भाग कितना लगा दिए 2, तो 4/2 हो जाएगा, 2 दूनी 4, इतने ये किसके बराबर हो जाएगा 2 के। तो 1/2 और 2 बराबर नहीं है, 1/2 बराबर नहीं है किसके 2 के, तो ये क्रम विनिमय नहीं है, ये क्रम विनिमय है और ये क्रम विनिमय नहीं है। बात को समझ गए। तो इसी चीज को हमको क्रम विनिमय पढ़ना किसमें है, अवयवों के गुणन में। अगर अवयवों के गुणन में क्रम विनिमय पढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या, आपको क्रम विनिमय नियम के लिए ए बी बराबर क्या प्रूफ करना पड़ेगा, बी ए के, ठीक है ना। यानी अगर हम 2 अवयवों को इस तरह से गुणा करते हैं वो बराबर होना चाहिए किससे, बी और ए के। तो याद रखिएगा, अभी तो मैं समझा रहा हूं फिर लिखाऊंगा, तो याद रखिएगा इसका क्रम विनिमय हमेशा नहीं होता है। अभी तुरंत हमने देखा, क्या देखा, अभी इससे जस्ट पहले जो मैंने एग्जांपल बताया था आपको, ए बी परिभाषित है, बी ए कहीं परिभाषित उसमें नहीं था, तो कहीं कहीं ये भी हो सकता है और कहीं कहीं ये भी हो सकता है कि ए बी गुना कर रहे हैं तो उतना ना निकले जितना बी ए गुना करने पर निकले। तो इसका मतलब ए बी और बी ए आपका क्रम विनिमय नहीं है, इसको ध्यान में रखना है कि क्योंकि हमेशा आपको परिभाषित भी नहीं होगा, और अगर परिभाषित होता भी है तो जरूरी नहीं है कि ए बी बराबर बी ए हो। तो पहले मैं इसको लिखता हूं फिर आपको एग्जांपल से समझाता हूं। क्रम विनिमय नियम के लिए मैं लिखूंगा कि 2 अवयवों का गुना क्रम विनिमय नहीं होता है। 2 अवयव ए और बी के लिए यदि ए बी तथा बी ए परिभाषित है तब भी परिभाषित है तो जरूरी नहीं है कि ए बी बराबर हो किसके, बी ए के। ये जरूरी नहीं है कि ए बी बराबर हो किसके, बी ए के। अगर जरूरी रहता, हमेशा निकलता, तब हम उसको क्या कहते, क्रम विनिमय कहते। लेकिन हमेशा नहीं निकलेगा तो क्रम विनिमय नहीं होगा। इसका एक एग्जांपल मैं पहले भी आपको दे चुका हूं, शुरू में जब समझा रहा था। ए बी परिभाषित है, बी ए परिभाषित है ही नहीं। जब परिभाषित नहीं है तो ए बी किस बी ए के बराबर नहीं होगा। जब बराबर नहीं होगा तो क्रम विनिमय आपका नहीं होगा। अब इसका एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं। अगर मान लीजिए कि ए बी और बी ए दोनों परिभाषित है, दोनों परिभाषित होने के लिए क्या होना पड़ेगा ये देख लीजिए। ए बराबर मान लीजिए कि आपका ये मैंने ये लिया, इसकी कोटि कितनी हो गई 3 × 3,
b बराबर ले लीजिए, कोटि बराबर ले लेते हैं, कोटि बराबर लेंगे तो देख लीजिएगा दोनों परिभाषित हो जाएगा। अब ये 1 2 3 0 2 1 कुछ भी लेते हैं एग्जाम्पल में, -1 2 -1। अब ये भी क्या है, इसकी भी कोटि कितनी है 3 × 3। तो सबसे पहले हम LHS में क्या करेंगे, LHS में करेंगे हम लोग AB, यानी A गुना B करना है। A आपका कितना है 3 - 1 0, 2 3 और 0, 1 2 और 3, इसको गुना कीजिए किससे, B से। ये किसके साथ गुना करेंगे हम, B के साथ। तो क्या लेंगे 1 2 3 0 2 1 -1 2 और -1, इतना ले रहे हैं। अब गुना करने का नियम मैंने आपको बताया था, अगर याद नहीं है तो फिर से ध्यान दीजिए। मैंने कहा था जो पहला आव्यूह है आपका, यहाँ पर पहला आव्यूह A है, ठीक है ना। आपको पहले आव्यूह की आपको पंक्ति लेनी है, क्या लेनी है, पंक्ति, और दूसरे आव्यूह का स्तंभ लेना है। दूसरे आव्यूह का क्या लेना है, स्तंभ लेना है। तो जब पहले आव्यूह की पंक्ति लीजिएगा, दूसरे आव्यूह का स्तंभ लीजिएगा, मैंने कहा था क्रमवार गुना कीजिए, इसके पहले अवयव को इसके पहले अवयव से, इसके दूसरे अवयव को इसके दूसरे अवयव से, इसके तीसरे अवयव को इसके तीसरे अवयव से, और गुना करके जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद ए बी भी एक, जब दो आव्यूह को गुना करते हैं तो एक आव्यूह प्राप्त होता है, तो उसका अवयव निकलेगा। तो गुना कीजिए, 3 × 1 कितना 3, प्लस 0 × -1 0, प्लस 0 × -1 0, यानी 3 + 0 + 0। ये गुना करेंगे तो आपको कितना निकलेगा, पहला अवयव कितना निकलेगा 3। मैंने कहा था पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। अब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति के साथ कौन सा लेना है, दूसरा स्तंभ। जब हम दूसरा स्तंभ लेंगे तब हम दूसरे स्तंभ में लिखेंगे 3 × 2 6। अब ये -1 और गुना 2 -2 हो जाएगा, तो 6 - 2 कितना हो गया 4, और ये आपका 0 है, तो 6 - 2 बराबर कितना 4। तो यानी दूसरे स्तंभ में आपका आंसर क्या आएगा 4। अब पहली पंक्ति ही है, दूसरे स्तंभ के बाद कहाँ चलना है, तीसरे स्तंभ पर चलना है। कहाँ चलना है, तीसरे स्तंभ पर। तीसरे स्तंभ पर चलते हैं तो तीसरा स्तंभ पर जाएंगे, तीसरे स्तंभ को गुना कीजिए। ये आपका 0 2 1 है, यानी 3 × 3 कितना 9, 9 -1 गुना 1 कितना -1, तो 9 - 1 कितना हो गया 8, और 0 × -1 0, यानी ये आपका तीसरा अवयव कितना आएगा 8 आएगा। इसी तरह सबको कीजिए। आपका दूसरा पंक्ति हम लेते हैं यहाँ से। अब कौन सा पंक्ति लेना है, दूसरा। एक पंक्ति के साथ सारा स्तंभ खत्म कर दिए, अब दूसरा पंक्ति लेना है। दूसरे पंक्ति के साथ एक एक कर तीनों स्तंभ लेंगे। पहले स्तंभ ये, फिर दूसरा, फिर और तीसरा। अब पहले से लीजिए, यहाँ 2 × 1 2, 3 × 0 0, इतना गुना 0 0, यानी 2 हो जाएगा ये। यहाँ पर फिर क्या करेंगे, दूसरा स्तंभ लेंगे, 2 × 2 कितना 4, जोड़ 3 × 2 कितना 6, 6 4 10 हो गया, और 2 × 0 0, यानी टोटल कितना हुआ 10। फिर चलिए अब तीसरे स्तंभ से करते हैं गुना। 2 × 3 कितना 6, 3 × 1 कितना 3, 6 3 9, और -1 × 0 0, यहाँ पर आपका तीसरा क्या हो जाएगा 9। अब यही काम हमको क्या करना है, तीसरे पंक्ति के साथ करना है। तीसरा पंक्ति लीजिए और तीनों स्तंभ के साथ गुना कीजिए। 1 × 1 1, जोड़ 0, और -3, 1 - 3 कितना हुआ -2। फिर देखिए अब क्या करेंगे, 1 × 2 2, 2 दूनी 4, 4 2 6 हो गया, 3 × 2 6, 6 6 टोटल कितना हो गया 12। सबको जोड़ना है और माइनस प्लस का ध्यान रखना है। अब 1 × 3 3, और फिर 2 × 1 2, 3 2 5 हो गया, 3 × -1 -3 हो गया, तो 5 - 3 क्या हो गया 2, यानी आपका ए बी निकल गया। ए बी कितना निकला है जरा देख लीजिए, 3 4 8, 2 10 9, और -2 12 और 2, इतना निकला आपका ए बी। अब हमको क्या करना है, RHS निकालना है। क्या निकालना है, RHS निकालना है। तो RHS में हम ए बी की जगह क्या निकालेंगे, BA। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम ए बी पहले लिख लेते हैं ताकि आपको बाद में दिख सके। ये हमारा क्या निकला, ए बी बराबर कितना निकला जरा देख लीजिए, 3 निकला, 4 8, 2 10 9, और ये क्या निकला -2 12 और 2। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको BA निकालना है। तो BA निकालने के लिए B और A को गुना करते हैं। चलिए BA निकालने के लिए B और
ए को गुना करते हैं, अब थोड़ा सा पंक्ति और स्तंभ क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। दोनों गुना करते हैं, चलिए बी और ए। बी आपका कितना है 1 2 3 0 2 1 -1 2 -1 और इसके साथ गुना किसको करना है 3 -1 0 2 3 0 1 2 3। चलिए इसको गुना करते हैं। इसको गुना करने वक्त देख लीजिए थोड़ा सा, देखिएगा अब पहला आव्यूह आपका क्या हो गया बी और दूसरा आव्यूह क्या हो गया ए। अब आव्यूह का क्रम क्या हो गया, पलट गया। तो अब क्या करेंगे हम, जो है पंक्ति किसका लेंगे, बी का। पंक्ति किसका लेना है, बी का। और ए का आप क्या लेने लगेंगे, स्तंभ। ए का क्या लेने लगेंगे, स्तंभ। और गुना करके हम लिखते जाएंगे। चलिए उसी तरह लिखना है 1 गुना 3 जोड़ 2 गुना 2 जोड़ 3 गुना 1। चलिए सबको करते हैं। 1 गुना 3 3, 2 दूनी कितना हो गया 4 और 3 गुना 1 कितना हो गया 3। सारे प्लस में है तो सबको जोड़िए। 3 जोड़ 4 जोड़ 3, 3 जोड़ 4 जोड़ 3, 3 3 6 4 10। यानी पहला अवयव इसका क्या हो गया 10। अभी से आपको फर्क दिखेगा, देख लीजिए। पहला अवयव इसका कितना है 10 और इसका पहला अवयव कितना है 3। और मैंने आपको बताया था समान अवयव कब होंगे, जब उसके संगत अवयव, यानी अगर पहला पंक्ति और पहला स्तंभ ले रहे हैं तो पहला पंक्ति और पहला स्तंभ, पहला पंक्ति और पहला स्तंभ, दोनों अवयव को मिलाएंगे। अगर दोनों अवयव समान हुआ तो समान होगा और अवयव समान नहीं हुआ तो समान नहीं होगा। इस वजह से यहाँ आप पहला अवयव देखकर भी क्या कह सकते हैं, ए बी बी ए के बराबर नहीं है। लेकिन पूरा करके देखते हैं इसको। अब क्या करेंगे, पहला स्तंभ काम खत्म हो गया। अब दूसरे स्तंभ की बारी। दूसरा स्तंभ लेंगे तो 1 गुना -1 2 गुना 3 6, 6 -1 कितना हो गया 5 प्लस 3 दूनी 6 11। दूसरा अवयव क्या हो गया 11। अब इसी तरह तीसरा अवयव लेते हैं। तीसरा अवयव क्या करेंगे 1 गुना 0 0, 2 गुना 0 0, 3 गुना 3 3, 3 गुना 3 9, 9 प्लस 0 टोटल कितना हो गया 9। अब इसी तरह जो है बाकी का कर देते हैं हम, इसको समझ ही गए होंगे। अब बाकी का गुना कर देते हैं। अब दूसरा पंक्ति लेना है, दूसरा पंक्ति से एक एक करके गुना कीजिए। 0 गुना 3 0 जोड़ 4 जोड़ 1, 4 जोड़ 1 कितना 5। फिर गुना कीजिए 0 गुना -1 0, 2 गुना 3 6, 1 गुना 2 2, यानी 6 प्लस 2 कितना हो गया 8। फिर देखिए 0 गुना 0 0, 2 गुना 0 0, 1 गुना 3 कितना 3। यहाँ क्या लिख देंगे 3। अब इसी तरह अगली पंक्ति पर ध्यान देंगे। अगला पंक्ति आपका ये है, इसको सारे स्तंभ से गुना कीजिए। -1 गुना 3 -3 और 2 गुना 2 4, ये 4 प्लस में है और 3 माइनस में है, 1 बचा प्लस में। और -1 गुना 1 -1 प्लस 1 और -1 कितना हो गया 0। अब देखिए -1 गुना -1, ये दोनों माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1, 2 तिया 6, 6 प्लस 1 7 और -2 हो जाएगा, 7 - 2 कितना 5। फिर यहाँ देखिए -1 गुना 0 0, 2 गुना 0 0 और -1 गुना 3 -3। तो आपका ये दोनों जीरो था, लास्ट में क्या बचा -3। तो यहाँ पर आपका अवयव कितना आ गया -3। अब इसी चीज़ को हम यहाँ लिखते हैं, ज़रा गौर से देखिए। अब हम बी ए निकाल चुके हैं। बी ए बराबर हमारा क्या निकला देख लीजिए, 10 निकला, 11 निकला, 9 निकला। ये क्या निकला 5 निकला, 8 निकला, 3 निकला। ये क्या निकला 0 5 और -3। तो अब जरा देख कर बताइए ए बी बी ए के बराबर है क्या, नहीं है, क्योंकि इसका संगत अवयव ये आपका बराबर नहीं है, किसी में भी बराबर नहीं है। अगर संयोग से किसी में बराबर हो भी जाए, जब तक सारे बराबर होंगे नहीं तो बराबर होंगे नहीं। हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ ए बी बराबर नहीं है, किसके बी ए के। इसलिए आपका अवयव के गुणन के जो क्रम विनिमय होते हैं वो क्रम विनिमय नहीं होते हैं। बात को समझ गए, पहला पॉइंट समझ गए, ठीक है ना। पहला पॉइंट समझ गए तो इसके बाद जो है दूसरा पॉइंट समझाना है, ठीक है।